I am your maths teacher and this is chapter number 15 parameter and area. एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि पैरामीटर और एरिया क्या होता है और उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस क्या हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, उसकी जो भी बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को ही अपन पैरामीटर बोलते हैं। बाउंड्री मीन्स जैसे सपोज करो ये एक बोर्ड है रेक्टेंगल शेप का, इस बोर्ड की ये जो भी बाउंड्री है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, तो जो भी इसकी बाउंड्री है, इस टोटल यानी ओवरऑल बाउंड्री को ही पैरामीटर कहा जाता है। अब जिस तरह का शेप होगा, जिस तरह का फिगर होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला भी अलग अलग होगा। तो देखते हैं डिफरेंट फॉर्मूलेस क्या है पैरामीटर निकालने के। सबसे पहले अपन बात करते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे निकालेंगे। तो अपन जानते हैं ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो एक ही फॉर्मूला है ट्राइंगल का पैरामीटर निकालने का कि वो जो भी 3 साइड्स की लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में, उन सारे 3 साइड्स की लेंथ को आपस में ऐड करें। तो फॉर्मूला क्या बना? सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी तीनों साइड की लेंथ को आपस में ऐड कर दो तो उस ट्राइंगल का पैरामीटर निकल जाएगा। सेकंड नंबर फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती है। अब जब तीनों साइड इक्वल होती है तो यहाँ पे भी अपन वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड, और यहाँ पे तीनों साइड की वैल्यू इक्वल है तो साइड प्लस साइड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड, और आप चाहो तो इसमें भी तीनों साइड को ऐड कर दो तो भी एक ही आंसर मिलेगा। थर्ड फॉर्मूला आता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, यानी जितनी लेंथ एक साइड की होगी उतनी ही लेंथ बाकी रिमेनिंग 3 साइड्स की भी होगी, यानी टोटल 4 साइड्स की आपस में लेंथ इक्वल होती है। तो इसलिए लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तीनों की साइड इक्वल होती हैं, तो मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि इसमें 3 साइड होती है। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, इसलिए 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। नेक्स्ट आता है कि पैरामीटर ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन, यानी ऐसा कोई भी शेप जो ना तो स्क्वायर हो, ना रेक्टेंगल, ना ट्राइंगल, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी शेप ले लिया और वो इर्रेगुलर हो। इर्रेगुलर मतलब उसकी जो भी साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में अलग अलग हो, तो उसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे? तो वही ट्राइंगल वाला ही फॉर्मूला इसमें भी कि जितने भी साइड्स दे रखी हैं उन सारी साइड्स की लेंथ को आपस में ऐड कर दो, तो वो आ जाएगा इर्रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर। फिर आता है रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल है। वैसे ही स्क्वायर, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। वैसे ही रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन वगैरह, तो उनका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ साइड। जैसे रेगुलर पेंटागन, इसमें 5 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ साइड में आ जाएगा 5, और जो भी क्वेश्चन में एक साइड की लेंथ दे रखी है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसको अपन बोलते हैं स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। वैसे रेगुलर पेंटागन का हो जाएगा 5 इंटू साइड, रेगुलर हेक्सागन का हो जाएगा 6 इंटू साइड, रेगुलर ऑक्टागन का हो जाएगा 8 इंटू साइड। यानी जितनी उस पॉलीगन के अंदर साइड्स हैं उसको मल्टीप्लाई करवाना है। किससे मल्टीप्लाई करवाना है? जितने भी क्वेश्चन में उस साइड की लेंथ दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो गए पैरामीटर निकालने के डिफरेंट फॉर्मूले। नाउ राइट डाउन दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक। नाउ एक्सरसाइज 15.1 पेज नंबर 207, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये डिफरेंट शेप्स दे रखे हैं और साथ में इनकी लेंथ भी दे रखी है, आपको इनका पैरामीटर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये है आपका डायग्राम, जिसके अंदर ये लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर। देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल का।
अपन को इसका पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ये 2 अपनी जगह पे रहेगा और लेंथ की जगह पे अपन ने उसकी वैल्यू रखी है 6, ब्रेथ की जगह उसकी वैल्यू है 2 और पीछे सेंटीमीटर। 6 + 2 8 और 8 × 2 16। तो इसका आंसर हो गया 16 सेंटीमीटर इस रेक्टेंगल शेप का पैरामीटर। सेकंड जो शेप है वो इस तरह का शेप है जिसमें हर एक साइड की लेंथ दे रखी है। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे? पैरामीटर का मतलब ये होता है टोटल बाउंड्री। तो इसकी जो भी ये बाउंड्री दिख रही है इन सब बाउंड्री को ऐड करें। जैसे अपन यहाँ से स्टार्ट हो गए तो ये 2 + 2 + 2 सेंटीमीटर +2 + 2 + 2 इन सबको ऐड करते हो और जब इनको ऐड किया तो वैल्यू आई 16। तो इसका पैरामीटर हो गया 16 सेंटीमीटर। नाउ पार्ट नंबर 3 इस तरह का शेप है, इर्रेगुलर पॉलीगन है, इसका भी पैरामीटर निकालना है। तो इसकी ओवरऑल बाउंड्री को ऐड कर देते हैं। जैसे अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर ये लिखा, फिर ये 2 सेंटीमीटर ये लिखा, इसके बाद ये 3 सेंटीमीटर ये लिखा मैंने 3 सेंटीमीटर, इसके बाद वापस से 2 सेंटीमीटर तो ये लिखा हुआ 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस 2 सेंटीमीटर ये लिखा। यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और फिर के वापस यहीं पे आकर स्टॉप करना है, यानी एक राउंड में टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी इसकी बाउंड्री की। जब इन सारे वैल्यूज को अपन ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ इस शेप का जो पैरामीटर आया है वो है 14 सेंटीमीटर। नाउ राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक वेरी केयरफुली, ड्रॉ द डायग्राम्स यूजिंग रूलर एंड पेंसिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है और आपको साइड की वैल्यू निकालनी है। जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर दे रखा है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 800 मीटर। तो आपको बताना है उस स्क्वायर की साइड क्या होगी। तो ये चीज गिवन है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर = 800 मीटर और अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 × साइड = 800 मीटर। अपन को साइड की वैल्यू निकालनी है लेकिन इसके साथ में 4 है मल्टीप्लाई में। जब इस 4 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये 4 800 के डिवाइड में चला जाएगा। तो जब 800 को 4 से डिवाइड करेंगे तो साइड की वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर। इट मींस वो जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आ गई है 200 मीटर। ये था सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, इसके अंदर दे रखा है पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.4 किलोमीटर। तो आपको बताना है उस रेगुलर हेक्सागन की साइड क्या होगी। तो अपन जानते हैं रेगुलर हेक्सागन का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 6 × साइड। 6 क्यों लिखा? क्योंकि हेक्सागन है जिसके अंदर 6 साइड होती है। स्क्वायर के अंदर 4 साइड होती है इसलिए 4 × साइड लिखा। हेक्सागन के अंदर 6 साइड होती है इसलिए 6 × साइड = 2.4 किलोमीटर। आपको साइड की वैल्यू निकालनी है लेकिन इसके साथ में 6 है जो कि मल्टीप्लाई है। जब इस 6 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो चला जाएगा डिवाइड। जब 2.4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो साइड की वैल्यू आ जाएगी 0.4 किलोमीटर। आप 0.4 किलोमीटर लिख के छोड़ोगे तो भी करेक्ट है और इस किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा 400 मीटर। इसको 0.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 400 मीटर। इट मींस उस रेगुलर हेक्सागन की साइड आ गई है 400 मीटर। ये था सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी का सॉल्यूशन। नाउ पार्ट नंबर सी, इसके अंदर ये कहा गया है कि पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी वैल्यू दे रखी है 900 मीटर। तो आपको उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी है। तो अपन जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 3 × साइड और आगे इसकी वैल्यू दे रखी है 900 मीटर। अपन को साइड की वैल्यू निकालनी है लेकिन इसके साथ में 3 है जो कि मल्टीप्लाई में है। जब इस 3 को अपन इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो जाएगा डिवाइड में। जब 900 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 300 मीटर। इट मींस उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ चुकी है 300 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी का सॉल्यूशन।
आपका होमवर्क ये है कि जो भी मैंने फॉर्मूलेज लिखवाए हैं उन सारे फॉर्मूले को आपको लर्न करना है और इन सारे क्वेश्चन की वापस से प्रैक्टिस करनी है. Now if you have any doubt in this exercise, you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.